फरीदाबाद रेड जोन में होने के बावजूद स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सड़कों पर आम दिनों की तरह जो है आवाजाही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है और लोग अपनी धुन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई भी अंकुश अब प्रशासन का इन पर दिखाई नहीं देता। पुलिस भी ढीले हाथ करके बैठ गई है। पुलिस की भी वो सख्ती अब दिखाई नहीं देती। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये देखिए बीच बीच में दुकानें खुली हुई हैं और आवाजाही लगातार जारी है। आपको बता दूं, एक हफ्ता पहले लगभग एक हफ्ता पहले स्थिति बहुत ही संतोषजनक थी। करीब 42-43 पॉजिटिव मरीजों में से तमाम मरीज ठीक होकर जा चुके थे और मात्र 5 संक्रमित मरीज का ही इलाज हॉस्पिटलों में चल रहा था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पिछले एक हफ्ते में फरीदाबाद में संक्रमितों की संख्या 87 हो गई है। कुल 87 मरीज अब संक्रमित फरीदाबाद में हो चुके हैं। हालांकि इसमें ठीक होकर 49 मरीज जा चुके हैं और 34 मरीजों का हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। 2 मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब व्यापार मंडल ने भी जो है मांग कर डाली है कि फरीदाबाद के दुकानदारों को छूट दी जाए, उन्हें भी दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए, चाहे उन्हें ओड इवन के तरीके से इजाज़त मिले या क्षेत्र वाइज बाज़ार खोलने की इजाज़त मिले। क्योंकि उनका कहना है कि बल्लभगढ़ के हैं, जवाहर कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में दुकानें जबरन तरीके से खुली पड़ी हैं और जो NIT फरीदाबाद यानी न्यू इंडस्ट्रियल टाउन फरीदाबाद है, वहाँ पर स्थिति जो है दुकानदारों की काफ़ी बदतर हो चुकी है। क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और अब व्यापारी व्यापार मंडल में आकर मांग उठाने के लिए उनसे कह रहे हैं और व्यापार मंडल के प्रधान ने ये मांग उठा दी है कि फरीदाबाद के व्यापारियों को भी स्पेशल तर्ज पर जो है ये छूट दी जाए। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं जगदीश भाटिया जी से। भाटिया जी, जगदीश भाटिया जी, आप प्रधान हैं व्यापार मंडल के। क्या मांग रखी है आपने जबकि कोरोना की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है? पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और आपसे के साथ जो आप पब्लिक का दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मार्केट आज हमारी पूरी फरीदाबाद 40-50 दिन से हर व्यापारी सरकार का सहयोग कर रहा है। अपनी बीमारी के लिए बचने के लिए सबको सहयोग कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ सरकार ने जो थोड़ी बहुत ढील मडल दी, जैसे शराब की दुकानें खुलवा दी, दूसरी दुकानें खुलवा दी, उसकी वजह से पूरा बल्लभगढ़ खुल गया, ओल्ड फरीदाबाद खुल गया, ओल्ड अपना जवाहर कॉलोनी खुल गया, डब्बा कॉलोनी खुल गया। अब हमारे NIT के दुकानदार मेरे पास 4-5 दिन से आ रहे हैं। वो कहते हैं भाटी साहब जब सब खुल सकता है तो हमारा क्यों नहीं खुल सकता फरीदाबाद। हमने सरकार से और माननीय DC से 1-2 बातें रखी हैं। एक तो या तो ओड इवन का कोई तर्ज बनाया जाए ताकि दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी चलाने का मौका मिले। क्योंकि कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो ताज़ी रोटी खाते थे, ताज़ी कमाते थे। उसके साथ साथ उनको अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देना बड़ा भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ या तो दूसरा एक तरीका और है, एक दिन राइट साइड की दुकान खोली जाए, एक दिन लेफ्ट साइड की दुकान खोली जाए, ताकि पब्लिक ज़्यादा रश ना हो, हर ग्राहक भी अपना सामान ले सके और हर दुकानदार अपनी दुकानदारी चला सके। किस तरह की प्रिकॉशन करें दुकानदारों को? ऐसा है, हमने पहले भी जब लॉकडाउन शुरू नहीं था उससे पहले भी हमने सरकार मार्केट में गए थे, सबको हमने सैनिटाइज़र बांटे थे, मास्क बांटे थे। और आज भी मैं कह रहा हूँ हर ग्राहक सैनिटाइज़र लगा के दुकान में जाए, मास्क लगा के जाए। दुकानदारों की एक दिक्कत और आ रहा है, जिन्होंने उद्योग खुलवा दी है सरकार ने, अब उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएंगे? जैसे बिजली का सामान है, लोहा मंडी का सामान है। अब सरकार इंडस्ट्री को सामान नहीं मिलेगा तो उद्योग कैसे चलेंगे? अब वो व्यापारी तो ये कहता है कि मेरे पास माल मांगने आते हैं, उसी वजह से दुकान खोलनी पड़ती है उनको। या तो सरकार एक नियम बना दे कि जब तक बीमारी है तब तक कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। और मेरा अपना मानना है जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक कोई दुकान ना खोली जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सरकार को जो छोटे दुकानदार हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे किसानों की मदद कर रहे हैं, लेबर की मदद कर रहे हैं, ऐसे व्यापारियों के भी छोटी बहुत जो टैक्स देते हैं, व्यापारी GST इकट्ठा करते हैं, सारा काम करते हैं, उनकी मदद भी साथ साथ करनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे सकें, अपने दाल रोटी कमा सकें। बिजली का बिल है, बिना रीडिंग के बिल 4-4 गुना फालतू भेज रहे हैं और धमकी साथ देते हैं कि मीटर काट देंगे। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है।
ऐसे स्कूल के बच्चों की फीस है। प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल की फीस के नाम पर ऐसे ठग रहे हैं, पूछो मत। वो धमकी खाते थे कि हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे। जैसे DPS स्कूल है, APG है, MVN है, ऐसे स्कूलों को या तो मान्यता रद्द की जाए या इनको बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर फीस ना ली जाए। बिल्कुल। अच्छा, स्थिति क्या आप मानते हैं कि दुकानें खुलने लायक हैं जिस तरह से फरीदाबाद में स्थिति चल रही है रेड जोन में? हम बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, मैं तो ये चाहूँगा, मगर या तो सारी तरफ बंद हो जाए, हर तरफ बंद हो, ताकि ग्राहकों को ये लगेगा हम घर बैठे हुए हैं, दुकानदार कहेगा हम घर बैठे हुए हैं, तसल्ली बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे बिल्कुल बिल्कुल। ये थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगदीश भाटिया जी, जिनका कहना था कि उनकी मांग है, क्योंकि व्यापारी उन पर दबाव बना रहे हैं, उनकी मांग है कि कई क्षेत्रों में दुकानें खुली पड़ी हैं, चाहे बल्लभगढ़ है, जवाहर कॉलोनी है और या ओल्ड फरीदाबाद है। यहाँ बेतरतीब ढंग से जिनको इजाज़त नहीं है उन्होंने भी दुकानें खोल दी हैं। पुलिस की सख्ती भी बहुत कम हो गई है, जिसके चलते कोरोना की इस महामारी के दौर में रेड जोन के चलते फरीदाबाद ज़िले में अब स्थिति काफ़ी बदतर है। या तो उनका कहना है कि पूरे के पूरे फरीदाबाद ज़िले के अंदर, चाहे बल्लभगढ़ है चाहे ओल्ड फरीदाबाद है, वहाँ सब जगह दुकानें बंद कर दें तो व्यापारी शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब व्यापारी जो है मांग करने लगे हैं, इसलिए ओड या इवन तरीके की तर्ज पर दुकानें खोलने की छूट दी जाए, और या फिर राइट या लेफ़्ट साइड बाज़ार में आमने सामने दुकानें होती हैं तो एक दिन राइट साइड और दूसरे दिन लेफ़्ट साइड की दुकानें खोली जाएं। लेकिन उनका कहना है कि वो हालांकि हक में नहीं है दुकानें खोलने के, लेकिन जब अन्य क्षेत्रों में दुकानें खुली हैं तो फिर NIT क्षेत्र के दुकानदारों ने क्या पाप किया है कि उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बड़ी ही नाजुक बन चुकी है। कोरोना के महामारी के इस दौर में व्यापारी, दूसरे क्षेत्रों के व्यापारी अब मांग उठाने लगे हैं कि दूसरी तरफ की दुकानें, अन्य क्षेत्रों की दुकानें जो खुली हैं वो भी बंद कराई जाएं तो हम चुप करके बैठते हैं, अदरवाइज़ हमारी भी दुकानों को छूट दी जाए। कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर है। और उनका ये भी कहना है कि उद्योग शुरू किए हैं तो उनकी आड़ में हार्डवेयर की दुकानें खुल गई हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पंखे, कूलर, फ्रिज की दुकानें खुल गई हैं, तो उनकी दुकानों को क्यों नहीं खोला जा रहा। यानी कि स्थिति खराब होने के बावजूद अब अलग अलग तरह की मांगें उठने लगी हैं। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि दुकानदारों को इस तरीके से छूट दी जाए कि वो नियमों का, लॉकडाउन के नियमों की मर्यादाओं का पालन करेंगे, और सैनिटाइज करके कस्टमर को दुकान में आने देंगे और एकदम कस्टमर की भीड़ नहीं करने देंगे। तो इस तर्ज पर, इस शर्त पर उन्हें दुकानें खोलने दी जाए। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 87 पहुँच गई है और माना जा रहा है मई के एंड तक ये संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए इस स्थिति को प्रशासन किस तरीके से हल करता है, प्रशासन किस तरीके से रणनीति बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। अदरवाइज फरीदाबाद की स्थिति लोगों पर भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।